अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर मोहम्मद आइज़न खान और आप देख रहे हैं आइज़न खान यूट्यूब चैनल। मैंने चैप्टर नंबर 5 जो है हाइड्रोकार्बन, उसके एमसीक्यूज और की पॉइंट्स दोनों इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। अब आप जाइए जो है फ़ौरन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। वही पुराना मेथड रखा है मैंने कि स्टूडेंट का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कि वो सोचें कि ये क्या है, कैसे आ गया, मतलब क्या एक्सप्लेनेशन है। मतलब इतनी बड़ी लॉन्ग वीडियो नहीं रखी है क्योंकि टाइम तो ज़रूरी है, तो इस वजह से वीडियो की टाइमिंग भी ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है। जो जो एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं सारे, वो सब मैंने पॉइंट बात करें। जाइए आप वीडियो को एमसीक्यूज और की पॉइंट्स को नोट आउट कीजिए। थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अल्कीन आर का एक थोड़े से की पॉइंट्स हैं। अल्कीन्स आर कॉल्ड ऑयलेफिन्स ड्यू टू रिएक्शन विथ टू फॉर्म ऑयली लिक्विड, यानी अल्कीन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ था पहली बार, तो ये ऑयली सब्सटेंस मिला था। तो हमसे ये सवाल है कि मतलब किसके साथ रिएक्टेंट हुआ था, तो उसका नाम ऑयलिफिन। ऑयलिफिन आप बताएं कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। ऑल हाइड्रोकार्बन पॉजेस डैश टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिबाई लंडन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हमें पता है लंडन फोर्सेस जो है बस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हैज हाई एमपी एंड बीपी एन हेक्सेन आइसो, तो हमें भाई पता है जो ब्रांच होती है ना, ब्रांच की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, क्यों होती है, और स्ट्रेट की ज़्यादा होती है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। नंबर ऑफ अल्काइल ब्रांचेस इन अल्केन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, इसमें तो कोई है नहीं। नंबर ऑफ ब्रांचेस इन हाइड्रोकार्बन सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, देखो जिसमें ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी ना तो उसको सरफेस एरिया जो है डिक्रीज होते जाएगा, लंबी चेन होगी तो उसमें ज़्यादा होगा। As molecular mass of hydrocarbon increases, their physical property become increases, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा तो उनका इनर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ती जाएंगी। पोलर एंड आयोनिक कंपाउंड फाइंड नो स्पेस इन अल्केन फॉर देयर रिएक्शन ड्यू टू डैश बॉन्ड एंड नेचर ऑफ अल्केन, देखो नॉन पोलर में जो है सॉल्व हो जाता है इस वजह से, ठीक है। रेट ऑफ हेलोजन ऑफ अल्केन यानी कि जो हेलोजिनेशन का रेट है, ने फ्लोरीन पहले करेगा फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज डैश ऑर्डर टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी जीरो ऑर्डर होता है इसलिए क्योंकि जो है वो यूवी रेस के नतीजे में होता है। देयर आर डैश स्टेप ऑफ कोरिनेशन, यानी कि 10 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम अल्केन का फॉर्मेशन जो है हम CCl4 क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला स्टेप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेन इनिशियन स्टेप, चेन इनिशियन स्टेप जो है उसमें हम पहला ऑप्शन है क्लोरीन एटम जो है ब्रेक होता है, यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ब्रेक होता है क्लोरीन एटम में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप वो होता है जिसमें क्लोरीन एटम जो है मिलके क्लोरीन एक मॉलिक्यूल बनाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोगेशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप वो है जिसके अंदर एक मिथाइल और क्लोरीन मॉलिक्यूल मिलके एक मिथाइल क्लोराइड और एक सिंगल एटम क्लोरीन का बनाता है, ठीक है। अल्केन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन और अल्केन ड्यू टू स्मॉल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, ये तो इसका मेन रीजन है। उसके बाद इन अल्केन द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन इज अटैच टू कार्बन ऑफ चेन, कौन से उस पर होता है भाई 3 डिग्री, क्योंकि हमें बताया जो 3 डिग्री है वो मोस्ट जो उसका रिएक्टिव ऑर्डर है वो यही है। विच रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसी बात है जब रिडक्शन होती है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यानी कि एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इंक्रीजन हो जाती है। अब देखो ये एमसीक्यूज है, इसके अंदर 2 एमसीक्यूज है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 140 डिग्री कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस, इसका आएगा डाईमिथाइल ईथर, ठीक है, डाईमिथाइल ईथर है इसका आंसर करेक्ट। अगर मैं आपसे कहता हूँ मैं 140 की जगह 170 इसका आंसर जो टेम्परेचर कर देता हूँ, तो आप फिर बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो आपके बुक में गिवन है, तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो के बाद में इसको ढूंढना। उसके बाद है कि विच टाइप ऑफ आइसोमर इज मोस्ट कॉमन इन अल्कीन, ठीक है। अल्कीन के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है क्योंकि बाकी जो है ना अल्केन और अल्काइन उनमें नहीं हो पाता वो, ठीक है। सिस ऑफ अल्केन कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइसोमर बाय हीटिंग कूलिंग एब्जॉर्बिंग लाइट, ये 4 ऑप्शन बुक में नहीं है, सिंथेसाइज बुक में जो न्यू है इसके अंदर आप ये ऐड कर लो। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर डैश पोजिशन आइसोमर्स, ठीक है, तो ये है पोजिशन आइसोमर्स, इनकी पोजीशन चेंज कर दी फंक्शनल ग्रुप की। उसके बाद है प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन आर चेन आइसोमर्स, तो ये भी हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, तो ये भी आप उसके अंदर नीचे कर। देयर आर डैश टाइप ऑफ अल्केन्स,
अल्काइन। अल्काइन जो है 2 तरह के होते हैं, ठीक है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि कैसे होते हैं। उसके बाद है विच टाइप ऑफ अल्काइन आर एसिडिक। टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन वो होते हैं जिनके आखिर में जो है बना हुआ होता है फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट कार्बन है उनमें होती है। जैसे कि ये दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। जैसे ये जो है एसिटाइलिन जो है मोर एसिडिक है, क्योंकि इसका पहला और आखिरी कार्बन जो है वही ट्रिपल बॉन्डेड है। बाकी ये जो है ये एसिडिक हैं लेकिन लेस एसिडिक है। द एसिडिक, एक मिनट, द एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ अल्काइन कैन बी रिमूव बाय अ बेस। ये वाली बुक में आपकी लिखी हुई सिंटैक्स बुक में लास्ट लाइन जो है टर्मिनल की, वो उसको अंडरलाइन कर लो इस एमसीक्यू से। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूस कीटोन भी करती है, कार्बोक्सिलिक करती है। और इसकी बात की आपको इस तरीके से मिलेगी कि जो हम अल्कोहल को हम करते हैं, टर्शरी अल्कोहल जो है हम उसको जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक बनता है, कार्बोक्सिलिक की एलिमिनेशन करते हैं तो इथीन बनता है, इथीन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमें कार्बोक्सिलिक भी मिलता है और वो भी मिलता है कीटोन। हायर अल्काइन प्रोड्यूस, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा इशू आ रहा है इसका, हाँ, हायर अल्काइन प्रोड्यूस डैश ऑन ऑक्सीडेशन। देखो अब हायर जो है वो करते हैं कीटोन। अब इसकी एग्जांपल ऐसे पकड़नी है कि इथीन जो है, अब मेरा आपसे सवाल है, इथाइन जो है जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो क्या बनाता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। एडिशन ऑफ हेलोजिन एसिड टू अल्काइन फॉलोज रूल। ठीक है, तो इसका तो हमें सीधा सीधा मार्कोनी कोनी रूल, मार्कोनी मारो मार्कोनी को। ठीक है भाई, ये हमारे कुछ की पॉइंट्स है। अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। लिखा है देयर आर डैश टाइप ऑफ अल्काइन विद रिस्पेक्ट टू एसिडिक एंड न्यूट्रल नेचर। तो भाई जाहिर सी बात है, जब क्वेश्चन में बता रहा है कि 2 तरह के अल्काइन होते हैं, एक एसिडिक होता है और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन आर डैश एसिडिक एज कम्पेयर टू नॉर्मल अल्काइन। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस। ये वाला बुक में शायद पॉइंट मुश्किल है, इसको नोट कर लेना। और ये वाला जो है मोर एसिडिक है, और जब रिडक्शन होती है अल्काइल हैलाइड की तो हमें मिलता है अल्केन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूस। ठीक है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद ही चेक आउट कर लेना। मेरे ख्याल से अल्केन ही बनता होगा, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन चेक कर लेना क्योंकि भाई कुछ काम तुम भी तो करो, सबका मैं बता दूंगा क्या। अल्कीन आर कंसिडर्ड टू बी डैश रिएक्टिव देन अल्काइन। तो यार सी बात है, मैं पता है मोर रिएक्टिव है। ठीक है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज मोर स्टेबल मॉलिक्यूल। इथाइन, प्रोपीन, इथीन, पेंटीन। तो ये सारे सब इथीन के हैं, वो एसिटाइलिन वाले ग्रुप से, इथाइन। ठीक है, इसके बाद है अल्केन आर पैसिव टुवर्ड बेसिड, एसिड, बेस, एसिड और रिड्यूसिंग, सल्फोनाइटिंग, नाइट्राइटिंग, ऑक्सीडाइजिंग। देखो अब जो है ना ए सी डी ये तीनों होते हैं, लेकिन इनके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। लेकिन हम रेस बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में कंडीशन अप्लाई नहीं होती, तो हम इसको ऑक्सीडाइजिंग टिक करेंगे। व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल टू प्रोड्यूस अल्केन इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। फॉर क्राफ्ट, ग्रिग्नार्ड, मार्कोनी, तो इसका कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन। ये हमारी बुक में नहीं है, तो काइंडली नोट आउट कर लेना सिंटैक्स बुक वाले। क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, चेन आयोनाइजेशन। तो होमोलाइटिक है, सी बात है, सेम क्लोरीन क्लोरीन टूटता है। इन हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड एनर्जी इज, इसका है 83। ठीक है, ये रट्टा लगा लो भाई। उसके बाद है इन हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड एनर्जी किलो जॉल मोलिक्यूल इज 99 भाई, 99 भाई। ठीक है ना भाई। सोलबिलिटी ऑफ अल्केन इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इसका आंसर होगा लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, अल्केन जो है नॉन पोलर के अंदर ही डिजोल्व होता है, और दोनों चीज़ें नॉन पोलर ही हैं। ठीक है ना। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन इन आर डैश लेस देन स्ट्रेट चेन। जाहिर सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांच चेन का वो कम होता है, लेस देन स्ट्रेट चेन हाइड्रोजन। इन हाइड्रोकार्बन ब्रांचेस डिक्रीज द सरफेस एरिया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बॉन्ड पोलैरिटी। वंडरवाल, वंडरवाल आंसर है। वंडरवाल क्या है? वंडरवाल फोर्स है। ठीक है ना। इन हाइड्रोकार्बन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नेक्स्ट ऑड नंबर हाइड्रोकार्बन। जाहिर सी बात है, जो हायर नंबर के होते हैं ना, तो उनके अंदर ज़्यादा होती है, यानी इवन नंबर के जो होते हैं उनमें हायर होती है और लो में कम होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड हैज रिवर्सिबल रिएक्शन विद एन अल्कीन इन नॉर्मल कंडीशन, यानी कि वो दोबारा से बन जाए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा आयोडीन, इसलिए क्योंकि आयोडीन का मॉलिक्यूल जो है वो जल्दी टूट भी सकता है और वो बन भी सकता है।
ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इज इन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। अल्केन की तो हमें पता है, अभी पहले वाले में बताया था, फ्लोरीन बी ऑप्शन है। अभी आप देख लो क्लोरीन, 18 एमसीक्यूज, क्लोरीन क्लोरीन मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ठीक है। तो ये इसके दिए हुए ऑल स्टेप्स ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बिलोंग टू चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो ये तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था, तो वहाँ से आप कर लेंगे। व्हेन अल्कीन आर ट्रीटेड विद डैश दे प्रोड्यूस ओनली प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई अल्कीन आर कॉल्ड ऑलेफिन। ये मैंने बताया था, वो क्लोरीन के साथ करते हैं। अल्कीन आर डैश रिएक्टिव देन अल्काइन, मोर रिएक्टिव जो हैं वो होते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। अब आप देखें एलिमिनेशन होती है, क्योंकि एलिमिनेशन होती है तो जिसके नतीजे में हमें बनता है इथीन बनता है। अल्कीन KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट, उसके बाद है पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम क्रोमाइट, ब्रोमाइड सोल्यूशन, ये सब कलराइज होते हैं। डीकलराइज, नो चेंज इन कलर ऑफ, हैव नो रिएक्शन विद। तो उसका करेक्ट आंसर होगा डीकलराइज, यानी कि वो टूट जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिक अल्कीन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनी रूल, मार्कोनी को कोनी मारी, ठीक है। इन अल्कीन पर ऑक्साइड इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल टू एडिशन ऑफ इन डैश अल्कीन। अब देखो इधर पे हम क्लोरीन ब्रोमाइन तीनों रख सकते हैं, लेकिन हम ब्रोमाइन को ज़्यादा तरजीह देंगे, क्योंकि ब्रोमाइन का जो सोल्यूशन है उसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल होता है, ठीक है ना, सबके अंदर। एडिशन ऑफ वाटर ऑफ टू एथीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इज रिवर्सेबल ड्यू टू। तो जब हम इथीन के अंदर वाटर डालते हैं एसिड की वजह में, तो रिवर्सिबल क्यों होता है, क्योंकि वो सेम कैटलिस्ट होता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, ऑल ऑफ नॉन पोलर नेचर ऑफ इथीन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइन एसिडिक। तो ये भी आप खुद कर लेंगे, यानी कि जिसमें हम देखना है ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनाना। देयर आर डैश टाइप ऑफ अल्काइन, दो तरह के होते हैं, एसिडिक और एक न्यूट्रल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। एक और MCQ आने वाला है जिसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, तो पता है भाई हमें अल्कीन अल्काइन जो है सब में ज़्यादा होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, ये भी आपको मैंने बताया ऊपर के भाई कैसे निकालना है हमें जो ज़्यादा एसिडिक है। अच्छा देख लो, इसमें मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, बातों का तुम लोग कन्फ्यूजन हो जाओ कि भाई सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, हैं तो सही, टर्मिनल ही हैं तीनों, लेकिन हम फिर भी ए को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें देखो ना, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कार्बन एटम, तो उसकी पी के ए यानी कि उसकी एसिडिटी की जो वैल्यू है ना वो कम होती जाएगी, होगा सही लेकिन कम होती जाएगी एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। बेंजीन स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिकली लोकलाइजेशन ऑफ पाई, डिकोलाइजेशन ऑफ पाई, उसके बाद है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, ये अल्डिहाइड है, ये टोलिन है, ये फिनॉल है, ये बेंजोइक एसिड है। सो हमें पता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफिलिक को ज़्यादा दे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा फिनॉल, ऑप्शन आप देख लेना खुद ही। उसके बाद है नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग एक्ट एज एन, नाइट्रो ग्रुप जो है वो है मेटा डायरेक्टर, ठीक है। नहीं मेरे ख्याल से ऑर्थोपेरा है, हाँ नाइट्रो ग्रुप जो है ऑर्थोपेरा है, एक दफ़ा चेकआउट कर लेना, ऑर्थोपेरा ही होना चाहिए, क्योंकि जो पिक्रिक एसिड होता है नाइट्रो ग्रुप NO2 वो ऑर्थोपेरा दोनों में लगता है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, बेंजीन, बेंजल, बेंजाइल, बेंजो। सो इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल। बेंजो हम इसे तब कहेंगे जब हम इसमें से हाइड्रोजन पूरा मॉलिक्यूल निकाल दें, तो हम इसको कहेंगे बेंजो। और बेंजल हम तब इसे कहेंगे जब ये CH हो, ठीक है भाई। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेंजीन रिंग इज रिलेटेड, नेथ्रासीन, एथ्रासीन, फेनेप्थ्रीन, डाइफिनाइल इथेन, यानी कि वो कौन सा है जो बेंजीन से आइसोलेटेड यानी कि मुख्तलिफ है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी है, डाइफिनाइल, यानी कि वो उसके पास कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है ना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।